नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए धमाकेदार लेक्चर में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है? इफ़ द टॉयज आर बॉट at rupees 5 each and sold at 4.50 is then the loss percentage। तो यहाँ पे टॉयज खिलौने की बात कही जा रही है और वो 5 रुपए का खरीदा जाता है और 4.5 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 5 रुपए खरीद के अगर हमें 4.5 में बेचा जाता है तो यहाँ पे अगर 5 माइनस 4.50 करेंगे तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा 0.50। और ये यहाँ पे जब लॉस परसेंट की बात कर रहे हैं तो लॉस परसेंट यहाँ पे 0.5 अपॉन लॉस अपॉन सी पी यहाँ पे हो जाएगा 5/100 जी। बस हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से अगर हम अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से 00 आ जाएगा नीचे। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 बन जाए 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10% का लॉस। 10% का लॉस यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक बार ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर रुपीज 50 ईच, मतलब प्रत्येक पेन 50 रुपए का है। यहाँ पे देखिए ही सोल्ड 40 ऑफ देम, उसमें से 40 को बेचता है 5% लॉस पे। ही वांट्स टू गेन 10% ऑन द होल, ये और उस वो टोटल 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो देन हिज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग शुड बी, मतलब 40 आइटम तो यहाँ पे बेच देता है, उसके बाद बचते कितने हैं? रिमेनिंग बचते हैं 10। तो 10 पे वो कितने परसेंट पे बेचे कि उसका टोटल जो प्रॉफिट परसेंट हो वो 10% का हो। अब चलिए यहाँ पे देखिए 50 अगर पेंस है और वो 50 रुपए का एक है, तो टोटल कितना रुपए उसका कास्ट प्राइस पड़ जाएगा? कास्ट प्राइस उसका कितना पड़ेगा? तो यहाँ से एक का 50 है तो 50 के कितने हो जाएंगे? 2500 रुपये का उसका कास्ट प्राइस पड़ जाएगा। ये उसका कास्ट प्राइस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 40 को 5, अगर 40 का हम कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं 40 का, तो 40 इंटू 50 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू 50, तो ये हो गया 2000 रुपये। तो मतलब 40 का जो कास्ट प्राइस है वो 2000 है और इनको बेच देता है कितने पे? 5% लॉस पे। तो टोटल वो कितने में बेचेगा? चलिए यहाँ पे देखिए तो 5% लॉस पे अगर बेचता है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से एक 0 इधर आ जाएगा और 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1900 यहाँ पे इसका SP आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बेचा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 आर्टिकल बचे हैं, 10 आर्टिकल हैं, तो 10 आर्टिकल का अगर हम CP निकालते हैं तो 10 इंटू 50 कर देंगे क्योंकि एक का कास्ट प्राइस यहाँ पे 50 है तो 10 का हो जाएगा 500 यहाँ से आ जाएगा कास्ट प्राइस। अब देखिए हमें ओवरऑल गेन कितना चाहिए? ओवरऑल गेन चाहिए 2500 पे हमें 10% प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे देखिए 110 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 इसको हो, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 11 5 जा 55, 5 लिख दिया, 11 2 जा 22, 5, यहाँ से आ जाएगा 2750। अब देखिए यहाँ पे टोटल उसको 2750 में वो बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो 10 रिमेनिंग है उसका CP तो आ गया 500, लेकिन उसका जो, अब देखिए यहाँ से 90 इसका SP क्या है? जो 40 थे उनका आ गया 1900। तो अब रिमेनिंग कितना पैसा चाहिए उसको? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 850 रुपये। तो 850 में इसको भेजना पड़ेगा, लेकिन ये 500 की चीज़ यहाँ पे 850 में बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट आएगा?
350, 350 का प्रॉफिट कितने पे आएगा? यहाँ पे देखिए 500 रुपये, 500 रुपये जो रिमेनिंग का 10 आर्टिकल का यहाँ पे सीपी है। अब इसको यहाँ पे देखिए हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 7 जा यहाँ पे 5 7 जा 35, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 70%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिमेनिंग आइटम है उसको 70% पे प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। एक बार हम देख लेते हैं आंसर क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 14 गेनिंग देयर बाई 40%। फॉर हाउ मच डिड ही बाई डजन लेमन्स? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, एक कोई वेंडर है, विक्रेता है, जो लेमन्स को सेल करता है एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 14 रुपये के, वो 5 सेल करता है और उसको प्रॉफिट होता है 40% का। तो यहाँ पे देखिए 40% की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 40% यहाँ पे है 140% हो जाएगा आपका। CP 100 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 140% कितना है? 14। यहाँ से अगर हम 100% निकालते हैं, 100% जो हो जाएगा CP ऑफ 5 लेमन्स, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 100% के कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है? 10 क्या है? 10 रुपीज़ क्या आया है? ये आया है कास्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन्स। कास्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन। तो यदि हम एक लेमन्स की यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं कास्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन। कास्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन्स। 5 लेमन्स ये कितना है? 10 है, 10 रुपीज़। और यहाँ से हम निकालेंगे कास्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन। 1 लेमन का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फॉर हाउ मच डिड ही बाई अ डजन लेमन्स। तो हमें 12 का अगर चाहिए, 12 लेमन्स का कास्ट प्राइस चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। 12 से हम यहाँ से, क्योंकि 1 डजन मीन्स 12, अगर आर्टिकल में बात करते तो आर्टिकल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कोई भी आर्टिकल, यहाँ पे लेमन्स है तो लेमन्स हो जाएगा। तो 12 लेमन्स कितने का हो जाएगा? 24 रुपीज़। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे 1 मिनट। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, शॉपकीपर सोल्ड अ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन को वो एक 1080 है में क्या करता है? सोल्ड करता है, और वो 10% लॉस पे, वो भी एट व्हाट प्राइस शुड ही हैज़ टू सोल्ड इट सो एज टू गेन 10%। देखिए वो 10% लॉस करता है, इसका मतलब 90% ऑफ CP क्या है? 90% की वैल्यू यहाँ पे CP क्या है? 100। तो यहाँ पे 90% क्या हो जाएगा? 1080 रुपीज़। तो यहाँ से अगर हम CP निकालेंगे तो यहाँ से, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें 10% प्रॉफिट चाहिए। तो 90% यहाँ पे है 1080, तो हम 10% पहले निकाल लेंगे। 10%, तो 10% निकालेंगे तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे,
तो 1080 डिवाइडेड बाई 9, 9 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 10% कितना, 10% आ जाएगा 120 है आपका 10% 120। तो हमें चाहिए 110%, 10% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 110% हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110% आ जाएगा। तो यहाँ पे 120 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा लास्ट में, और 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1320। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि उसको अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो उसको 1320 रुपये में बेचना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर आपका यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? एन आइटम कास्टिंग, इसका कास्ट प्राइस क्या है? 200 रुपये, और बेचा जाता है वो 10% लॉस में। तो 200 रुपये उसका क्या है? कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस है, उसको 10% लॉस पे बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 200 इंटू ये हो जाएगा 90/100, 90/100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 180। अब देखिए इसमें 5% उसको फिर से 5% यहाँ पे फर्दर रिड्यूस किया गया प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जैसे 180 है, 180 का हम 5% रिड्यूस किया गया, 5% क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/20, और फिर उससे हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जाए, तो यहाँ पे 9। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 9 उसका 9 फिर से कम किया जाता है, 5% यहाँ पे कम किया जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 180। तो सेलिंग प्राइस 5% हम कम जो रिड्यूस किया गया फर्दर, तो उसके बाद उसका प्राइस क्या होगा? 180 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 171 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4,800 by losing 20%. B sells it to C at a price which would have given A a profit of 15% gain. तो यहाँ पे कोई A B C कोई 3 लोग हैं, तो A क्या करता है? A सोल्ड करता है B को 4800 रुपये में और 20% लॉस पे। तो इसका मतलब जो उसके लिए यहाँ पे 80% क्या है? 80% है यहाँ 4,800। तो 100% हमें फाइंड आउट करना है। तो 100% जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा ए के लिए CP। इसका मतलब घोड़े को उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 80% यहाँ पे है 4,800। तो यहाँ पे देखिए 0 से हम 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, लेकिन हमें
100% चाहिए तो यहाँ पे आया था 1%, तो यहाँ पे 100, तो 100% कितना आ जाएगा 6,000 का। तो इसका मतलब ये जो 100% हमने निकाला है वो सीपी होगा ए के लिए। अब यहाँ क्या है, बी सेल्स इट टू सी एट प्राइस विच वुड हैव गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब देखिए ये 4800 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पे देखिए एट प्राइस बी सेल्स इट टू सी एट प्राइस विच वुड हैव गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो इस पे अगर हमें 15%, इस पे सबसे पहले प्रॉफिट देना है 100, तो यहाँ पे 15% प्रॉफिट होगा, तो 115/100 आ जाएगा। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और इधर 6 5 30, 6 1 6 और 3 9, और यहाँ पे 6 1 6, ये आ जाएगा 6,900। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 यहाँ पे जीरो इधर आ जाएगा, और 6 5 30, 6 1 6, 3 9, 6 1 6, तो 6,900 ये हो जाएगा, जो इस पे ए पे प्रॉफिट 15% देने के बाद उसका प्राइस हो जाएगा। देखिए 20 ने सेल्स किया है इसको, तो बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये 4800 रुपये में खरीदा था। यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो जीरो 98, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 4 माइनस करें तो यहाँ पे 2100, इसका मतलब 2100 यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी का प्रॉफिट कितना हुआ, बी का प्रॉफिट हुआ 2100 का, 2100 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हो गया। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%, इफ इट सोल्ड ₹25 मोर, प्रॉफिट इज 18%, कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो कास्ट प्राइस, टेबल की कास्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल है और वो 13, मान लीजिए टेबल का जो प्राइस है वो 100 यूनिट। अब इसको अगर यहाँ पे सी पी 100 मान लिया, 100 यूनिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 13% का प्रॉफिट लेंगे तो 113 का पड़ेगा। और अगर इसमें आगे कहा गया है इफ इट सोल्ड एट 25 मोर, तो प्रॉफिट इज 118। तो यहाँ पे ये कितने का हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे देखिए पहले कितना था, 113 का पड़ेगा जब हमें 13% का प्रॉफिट होगा, और यदि हम 25 अधिक में बेचते हैं तो वो कितने का पड़ेगा, 118 का। तो यहाँ से देखिए कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस है, और यही 5 यूनिट कितना है, ये 5 यूनिट है 25 के। अब देखिए हमें 100 यूनिट, हमें तो कास्ट प्राइस टेबल का कास्ट प्राइस चाहिए, तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट अगर 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 100 कितना आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कास्ट प्राइस हो जाएगा टेबल का, तो 500 रुपीज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल bought a bicycle for rupees 1650. She had to sell it at a loss of 8%. She sold it for, तो मतलब उसने खरीदा 1650 में, 1650 रुपये में खरीदा और उसको ये बेच रहा है 8% लॉस पे। तो इसका मतलब 92 बाई 100 में उसको सेल किया। तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है 92 इंटू 165। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक जीरो और नीचे आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे। 5 3 जा एंड 5 3 जा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये इसमें ये हो जाएगा 46 इंटू 33। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%. हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 240 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%. द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो मान लेते हैं कास्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है? 100 यूनिट, 100 यूनिट है। अगर 5% प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? तो वो पड़ेगा 105 का। लेकिन अगर उसको हम 8% अधिक में 240 अधिक में बेचते हैं तो वो 8% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले कितने था? 105 का। जब 8% कब होगा? 108 का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? वो 240। तो 1 यूनिट अगर हम निकालते हैं, 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 80 रुपये। हमने सीपी क्या माना है? 100 यूनिट माना है। 100 यूनिट हमने माना है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 80 पहले से 2 जीरो हम पीछे चिपका देंगे। तो यहाँ से 8,000 रुपीज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कास्ट प्राइस, आर्टिकल का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज़। ओके, चलिए तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अ बुक इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. हैड इट सोल्ड फॉर 60 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%. द कास्ट प्राइस ऑफ द बुक. सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने कराया। तो मान लीजिए बुक का जो सीपी है वो 100 यूनिट है, तो अब ये बेचा जाता है पहले कितने पे? 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 120 का। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए 60 अगर अधिक बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होता है? 30% का। तो इसका मतलब होगा ये 30 130 का पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 120 और 130, तो यहाँ पे 120 और 130 में कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे 10 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। और उसी 10 यूनिट यहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 60 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 1 यूनिट हो जाएगा 6। 100 यूनिट हमने माना था सीपी ऑफ बुक, तो 100 यूनिट ही फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा 600 रुपीज़।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कास्ट प्राइस, बुक का कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 600 रुपीज़। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 600 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर द कास्ट ऑफ 5 आर्टिकल देन द प्रॉफिट परसेंट। 3 आर्टिकल बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे ऑफ 3 आर्टिकल, एसपी ऑफ 3, एसपी ऑफ 3 आर्टिकल यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये क्या है, सीपी ऑफ 5, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल। तो कास्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यहाँ पे 5 आर्टिकल, यहाँ पे 3 आर्टिकल। अब देखिए यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी और सीपी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/3। अब देखिए सीपी क्या है 3 यूनिट, एसपी क्या है 5 यूनिट। तो यहाँ से देखिए जो उसका प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 2 यूनिट का। सीपी कितना है, सीपी कितना है 3। अब इसमें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 66/2/3 % करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बार आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 66/2/3%। तो बस आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप ऐसे ही और आपको लेक्चर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।